दोस्तों, आज की इस कहानी में होने वाला है ऐसा खौफनाक खेल जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मोहब्बत, धोखा, कुर्बानी और इंतकाम का ऐसा तूफान उठने वाला है जिसमें हर रिश्ता बिखर जाएगा। जिस एलिफ ने अपनी जान से ज्यादा सयान से मोहब्बत की, उसी की मोहब्बत उसकी मौत की वजह बन जाएगी। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आएगा जब एलिफ की बहन इल्हाम अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए सयान की जिंदगी में कदम रखेगी। अब देखना यह होगा कि क्या इल्हाम अपने इंतकाम में कामयाब होगी या फिर खुद मोहब्बत के जाल में फंस जाएगी। एलिफ जब सयान की इतनी क्रिटिकल हालत देखती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए मन ही मन फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सयान को मरने नहीं देगी। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर का चेहरा देखकर ही हर किसी के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर गाजी यूसुफ और एलिफ से कहते हैं कि अब सयान की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। अगर फौरन हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो इन्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सुनते ही गाजी यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उसी पल वो अपने मन में एक खतरनाक फैसला कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा। गाजी यूसुफ तुरंत जिक्रिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि एलिफ को फौरन घर लेकर जाओ। बेचारी एलिफ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ मौत का खौफनाक प्लान बनाया जा चुका है। घर पहुंचने के बाद एलिफ सिर्फ सयान के बारे में ही सोचती रहती है। वो रोते हुए खुद से कहती है कि अगर सयान को दिल नहीं मिला तो वो मर जाएगा। मैं उसके बिना जीकर क्या करूंगी? मेरे अपने तो पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन सयान के बाबा हैं, चंदा है, उनका सहारा अभी बाकी है। यही सोचकर एलिफ कांपते हुए हाथों से सयान के लिए आखिरी खत लिखना शुरू करती है। वो लिखती है, सयान, मुझे माफ कर देना, मैं अपना दिल तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और गाजी यूसुफ अंदर आ जाते हैं। एलिफ उन्हें देखते ही दौड़कर उनके पास जाती है और रोते हुए पूछती है, बाबा, क्या सयान की जान बच जाएगी? लेकिन गाजी यूसुफ की आंखों में उस वक्त इंसानियत नहीं बल्कि सिर्फ अपने बेटे को बचाने की सनक दिखाई दे रही होती है। वो खौफनाक आवाज में कहते हैं, मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। ये सुनकर एलिफ बुरी तरह कांप जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गाजी यूसुफ आगे बढ़ते हैं और बेरहमी से उसका गला दबा देते हैं। एलिफ तड़पने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन गाजी यूसुफ का दिल नहीं पिघलता। आखिरकार एलिफ तड़प कर दम तोड़ देती है। उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। एलिफ की लाश को देखकर गाजी यूसुफ एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर धीमी आवाज में कहते हैं, एलिफ, सॉरी, मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये करना पड़ा। इसके बाद वो उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसकी आंखें बंद कर देते हैं। फिर तुरंत जिक्रिया को आदेश देते हैं कि एलिफ को ले जाओ और इसका दिल निकालकर सयान के सीने में लगा दो। गाजी यूसुफ सीधा डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, आप किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन तभी गाजी यूसुफ अपनी गन निकाल लेते हैं और गुस्से से चिल्लाते हैं कि अगर मेरे बेटे की जान नहीं बची तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर डर से कांपने लगता है। इसके बाद गाजी यूसुफ पैसों से भरा एक बड़ा बैग डॉक्टर के सामने फेंक देते हैं। इतनी बड़ी रिश्वत देखकर डॉक्टर का जमीर भी बिक जाता है। वो तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाता है और एलिफ का दिल निकालकर सयान के सीने में ट्रांसप्लांट कर देता है। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आता है और गाजी यूसुफ को बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुनते ही गाजी यूसुफ राहत की सांस लेते हैं और उनकी आंखों में खुशी दिखाई देने लगती है। कुछ घंटों बाद सयान को होश आता है। आंखें खुलते ही वो सबसे पहले एलिफ के बारे में पूछता है। वो कमजोर आवाज में कहता है, बाबा, मेरी एलिफ कहाँ है? गाजी यूसुफ तुरंत रोने का नाटक शुरू कर देते हैं और कहते हैं, बेटा, एलिफ ने खुद अपना दिल देकर तुम्हारी जान बचाई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही सयान पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है। जैसे ही उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है, वो रोते हुए कहता है, बाबा, मैं अभी एलिफ की कब्र पर जाना चाहता हूँ। गाजी यूसुफ उसे एलिफ की कब्र पर लेकर जाते हैं। वहां खड़े होकर वो फूट फूट कर रोता है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की ने उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की, आज वही उसकी जिंदगी बचाकर इस दुनिया से चली गई। कब्र से वापस आने के बाद सयान को एलिफ की एक डायरी मिलती है। वो कांपते हुए हाथों से डायरी खोलता है तो उसमें लिखा होता है, सयान, तुर्की में मेरी बहन इल्हाम का ख्याल रखना। दूसरी तरफ तुर्की में औरंगजेब को जब ये पता चलता है कि एलिफ की जान खुद गाजी यूसुफ ने ली है तो वो तुरंत इल्हाम के पास पहुंचता है। वो इल्हाम को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है, सयान ने चालाकी से तुम्हारी बहन से शादी की थी, उन्हें सिर्फ एलिफ का दिल चाहिए था और अब तुम्हारी बहन मर चुकी है। ये खौफनाक सच सुनते ही इल्हाम की दुनिया उजड़ जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसुओं की जगह इंतकाम की आग दिखाई देने लगती है। वो कसम खाकर कहती है कि मैं हर हाल में अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहूंगी। अगले ही दिन सयान तुर्की पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात इल्हाम से होती है। इल्हाम को देखते ही सयान उसके साथ हमदर्दी महसूस करने लगता है। धीरे धीरे वो इल्हाम की तरफ खिंचने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इल्हाम अपने दिल में इंतकाम की आग लिए बैठी होती है। वो अपनी झूठी मोहब्बत का जाल बिछाकर सयान को अपने करीब लाने लगती है ताकि सही वक्त आने पर वो अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इल्हाम अपने इंतकाम में कामयाब हो पाएगी? क्या सयान को गाजी यूसुफ की असली सच्चाई का पता चल जाएगा? और अगर सच सामने आया तो क्या सयान अपने ही बाबा से नफरत करने लगेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।